तपस्या में लिप्त हैं। क्या होगा? ब्रह्मा जी बोलते हैं देवताओं आप लोग एक काम करो, शंकर की तपस्या को तोड़ दो और मैं जोड़ करके विवाह कर दूंगा और दाम्पत्य जीवन से जिस पुत्र की प्राप्ति होगी वही पुत्र इसका वध करेगा। अब देवताओं ने क्या किया प्यारे, इकट्ठे होकर के कामदेव की स्तुति किया और जैसे ही कामदेव धराधाम पर आगमन किया हर नर नारियों में वासना व्याप्त हो गई। है काम बस जोगी से तापस पावरन के वो कहे। हम आपकी क्या गिनती है, हिमालय के कंदरा में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी आज कोई बढ़िया अप्सरा सामने आ रही है। कहीं माला भजते तो भगवान आज, लेकिन आज तो कुछ और दिखाई पड़ रहा है। लता में लता चिपकने लगी। हर नर नारियों में जलचर थलचर नभचर नाना यानी सब में काम वासना व्याप्त हो गया। कामदेव प्यारे भगवान शंकर जी के सामने अपने प्रभाव को डालना चाहा लेकिन कुछ कर नहीं पाया। बुलाया अपने पुत्र बसंत को, इसने भी क्या किया, नाच गान बहुत किया, कुछ हो नहीं पाया। तब कामदेव ने क्या किया कि आम के पेड़ के पीछे छिप करके फूल का बाण छोड़ा जो परमात्मा शिव के सिरे में लगा और भगवान शिव की तपस्या खंडित। भगवान शिव बोल पड़े कौन है तपस्या को तोड़ने वाला, आ जा मेरे सामने। तो कामदेव सामने मन मन मुस्कुरा रहा। कामदेव को जैसे भगवान शिव ने देखा इनकी तीसरी दृष्टि खुली और प्यारे तीसरा दृष्टि खुलते ही भगवान शिव देखे कि कामदेव जल करके भस्म हुआ। बोल शंकर भगवान की। जब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी दारम। कामदेव को भस्म करने के लिए परमात्मा शिव को तीसरी दृष्टि खोलनी पड़ी। क्यों भाई? इन दो नयनों से भगवान शिव कामदेव को भस्म क्यों नहीं कर पाए? बोलिए, पता है क्यों नहीं कर पाए? ये जो दो नयन है ना, एक कर्म चक्षु है, एक क्या है, कर्म चक्षु। इन चक्षुओं के माध्यम से काम का विनाश हम कर सकते नहीं, कामना और बढ़ेगा। कोई सुंदर सा है ना, सामने से कोई देवी आई, मैं देखा मन बिगड़ा, कोई सुंदर सा पुरुष आया मन बिगड़ा, है ना। तो इन दो नयनों से प्यारे किसी का सुंदर, किसी का वस्त्र, किसी का देखकर सौंदर्य, शायद वासना बढ़ जाए। जब तक ललाट के मध्य में एक दृष्टि होती है, पता उसका नाम क्या है? उसका नाम है निर्वत चेतना। यह दृष्टि जब तक नहीं खुलेगी ना तब तक हमारे जीवन से काम जाने वाला नहीं है। उसमें भी धर्म अर्थ है और काम है। काम का तीसरा स्थान है, इसी से परमात्मा शिव ने तीसरी दृष्टि से इसका वध किया। कामदेव की जो पत्नी रति है रोती हुई आई। अब तो प्यारी क्या हुआ, भगवान शिव ने इसको संतावना दिया तो रो मते। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महामणि धारा। कृष्ण अवतार में कृष्ण भगवान का पुत्र पद्मन जी महाराज पति रूप में मिलेंगे, ऐसा आशीर्वाद को श्रवण करे रति गवन सुनि शंकर मानी। कथा अपर अब कहूं बखानी। अब कथा आगे क्या आती है, इससे प्रेम से आप श्रवण करें। आज यहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बड़े ही मगन में बैठे हुए हैं। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज देवताओं के साथ में आगमन कर रहे हैं। इतने सारे देवताओं को देख करके ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी कहिए आपका आगमन कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा सुनिए, ये देवता समूह कई सालों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। महाराज किसी की शादी नहीं हो रही है, इस शादी में हम लोगों को छोले समोसे गोलगप्पे चाट चौमीन खाने को मिले, शादी आपकी हो जाती तो इसका आनंद हम लोग को मिल जाता। अच्छा अच्छा, ऐसी खबर है क्या? बोले हाँ हाँ ऐसी खबर है। ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान शिव से। तब भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी आप जरा मेरी बात को सुन लीजिए। ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, इनके कहने पर तो मैं विवाह नहीं करता, लेकिन हमारे सर्वेश्वर, हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने कहा है मैं विवाह अवश्य करूंगा। मेरे विवाह में बराती बन जाने के लिए इन लोग को तैयार होकर बोल दीजिए, ये लोग तैयारी करें। अब तो पूछिए मत, जैसे घोषणा हुआ कि आप सभी देवता समूह अपने आप को समझ जाइए, है ना, मेकअप
है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। मार पूरा बढ़िया लिपा पोती बुच्ची मार मसाज मार आईब्रो फाइब्रो बना के फिट ना। अब पूछिए मत, लिखे बाबा रामायण में, लगे सवारन सकल सुर विविध प्रकार विमान। ये जो देवता लोग हैं ना, अपने आप को भी सवार रहे हैं और अपने अपने वाहन को भी सवार रहे हैं। और प्यारे विवाह की प्यारे तैयारियां इतना जोर शोर से हुआ कि सभी बराती सवार रहे हैं, लेकिन जो दुल्हा है कि नहीं है उस पर किसी की निगाहें नहीं है। वो तो शांत ऐसे बैठे हुए हैं। जरा बताइए, ये आज का दुल्हा बैठेगा जी? नहीं बैठेगा। वो कोई दिन पहले से पूरा बढ़िया कराएगा। कहा है कि बाण करिया ना तो और गोर हो जी, हाँ ना जी। लेकिन ये देखो भगवान शिव कैसे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं। अब तो जो भगवान शिव के कुछ मुख्य गण है ना, इन लोग को नहीं रहा गया। शादी मेरे स्वामी की और श्रृंगार कोई और करे, गण बोलते हैं स्वामी ये क्या हो रहा है। भगवान शिव ने कहा देखो जो हो रहा है मजूरे खुदा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कोई बुरा नहीं हो रहा है। एक ऐसे शादी आपकी श्रृंगार कोई और करें। भगवान शिव ने कहा सुनो तो सही, अरे कोई भी शादी में, किसी भी शादी में बाराती कितना भी मेकअप करके जाए तो घरातियों की निगाहें बारातियों पर नहीं रहती है, समझा। वहां तो रहती है दुल्हा राजा कैसे हैं, दुल्हा राजा कैसे, दुल्हा तो मैं बनूंगा ना, फिक्र किस काम की। अब फिक्र मत कर। अरे नहीं स्वामी, शादी आपके है, ऐसा श्रृंगार भी आपका होना चाहिए। अब गण बोलते हैं। तब भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जैसी मर्जी आप लोगों की। अब गणों ने क्या किया, प्यारे अपने स्वामी का श्रृंगार करना शुरू कर दिया। आइए हम सब भी मिलकर के भगवान शिव का श्रृंगार कर दें। किसी वाही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिवाही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जाटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल का कन पहिरे ब्याला, कुंडल का पहिरे ब्याला, कान विभूति पट के हरि छाला, कान विभूति पट के हरि छाला, सासिला लाट सुंदर सिर गंगा, सासिला लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन पवित्र भुजंगा, नयन तीन पवित्र भुजंगा। आज यहाँ प्यारे गणों ने क्या किया, कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल दिए, डमरू दिए और डमरू बिराजा और बसहा को श्रृंगार करके लाकर खड़ा किए और बसहा पर बैठा दिए। चले बसह चढ़ी बाजही बाजम। अब ध्यान देना भगवान शिव की श्रृंगार कैसे हुई है। जब भगवान शिव ने कामदेव के ऊपर किया क्रोध है तो भगवान शिव की जो जटा है ना ये बिखर चुका था। एक गण आया और आकर के जटा को संवार दिया और बना दिया, जटा को कर दिया मुकुट, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा बन गया मुकुट। एक ने कहा सुनो सुनो, मुकुट माने टोपी होता है दुल्हा का ना, टोपी बन गया मान लीजिए। एक ने कहा सुनो, जब द्वार पूजा लगता है ना तो भाई मुकुट से काम नहीं चलता है, टोपी से दुल्हा के माथे मोर का भी काम पड़ता है, क्योंकि इसी मोर को लेकर के सासू आमा इमली घुराती है कि नहीं जी। तो वो भला कहाँ से आई है ना। एक गण बोलता है अरे घबरा मत ना, हम अभी लेकर आते हैं। एक गया, आज जैसे आगे बढ़ा कि नहीं कि दूसरा बोलता है अरे तुम जानते हो मोर कैसा होता है। अरे हाँ सब पता है, देखो उसमें लाल, हरा, नीला, पीला, बैगनी, कथी, भंटैया, नारंगी, उसमें कोई रंग होता है नहीं होता क्या, और तारों की भांति टिमटिमाता रहता है। हाँ हाँ बस 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 जा लेकर खाली आ जा, ठीक है। अब तो प्यारे एक गया,
और जा करके खूब बड़ा सा मणिधर सर्प को लेकर के आ गया, यानी मणि वाला सांप को लेकर के आ गया और लाकर प्यारे कई फेंटा ऐसे ऐसे और क्यों बैठा दिया, पूछो मत। खूब बढ़िया सा ये मोर हो गया। फिर एक ने क्या किया, गले में हीरे मणि मोतियों की माला की जगह पर सोने के चैन की जगह पर इसने क्या किया, नन्हा सा पकड़ा नागराज को और नरमुंड की खोपड़ी इकट्ठा कर गले में डाल दिया। गौर करो, ऐसा भगवान शिव ने सोने का हार पहना कि नहीं, कि दुनिया में कोई भी ऐसा सोना का हार पहनने को तैयार नहीं होगा। और ध्यान देना, आजकल क्या है ना, हम लोग कहते हैं सिगरेट तो हम अच्छा लगती है ना, तो ध्यान देना, सोना पर जिसको ज्यादा ममता होगा ना, वो सोना प्यारे किसी को आज सोना हराम कर दिया होगा, है कि नहीं? सोना जो सोना हराम कर दे प्यारे। भगवान शिव बड़े खुश हैं कि मैं तो ऐसा गला में हार पहना हूं जिससे पूरा संसार डरता है, किसकी समर्थ है जो आकर के चुरा करके गले से लेकर के चला जाए। मैं तो पूरे संसार के काल को अपने गाल में डाला हूँ, धन्य परमात्मा शिव। एक भक्त आया और आकर क्या देखा, भाई दुल्हा का तो चेहरा ऐसे है, कुछ मेकअप वेकअप तो हुआ ही नहीं, क्रीम वालों को लगा ही नहीं, अब क्या होगा? सब बड़े घबरा गए, आखिर ये पाउडर आई कहाँ से? एक बड़ा घबरा मत, मेरे पास अभी व्यवस्था है। गया और प्यारे शमशान घाट से ताजी ताजी शमशान की राह को भस्म को लेकर के आया और खूब बढ़िया से जगह जगह थोपने लगा, बढ़िया से बनाना शुरू कर दिया, है ना। एक बढ़िया सा पाउडर क्रीम भगवान शिव को लोगों ने लगा दिया, हाथ में त्रिशूल दे दिया। त्रिशूल, त्रि माने क्या होता है? तीन, शूल माने शत्रु, काम क्रोध लोभ है। भगवान शिव ने अपनी इन तीनों को मुट्ठी में करके विवाह करने का निश्चय किया। भगवान शिव ने कहा कि हे जीव, मैं शिव हूँ, शिव होने के बाद भी विवाह करने जा रहा, तुम चुकना मत, तुम भी विवाह करना। ये मानव का तन बार बार मिलने वाला नहीं है। 84 लाख जोनी भ्रमण करने के बाद प्यारे इतना प्यारा तन मिला है। जो भी प्रकृति का नियम है इसे आपको करना जरूरी है, आप भी करो। मैं शिव होकर कर रहा हूँ, भला तुम क्यों अचुकल हो जाओगे? तुम भी चुकना मत, तुम भी इसे स्वीकार करना। लेकिन हाँ, पत्नी के आने के बाद तेरे जीवन में क्रोध उतना ही होना चाहिए जिससे हम दोनों का दाम्पत्य भी न बिगड़े और हम दोनों में प्रेम बनी रहे। लोभ भी इतना ही करना चाहिए कि शादी के बाद हमारे बाल बच्चे बढ़ेंगे या व्यवस्था बढ़ेगी तो व्यवस्था भी ठीक हो जाए और मान सम्मान भी समाज से नहीं जाए। ऐसा नहीं कि पैसा आए भले मान सम्मान रहे चाहे मत रहे। तो गौर करना जी, जिसके जीवन में धन होने के बाद यदि मान सम्मान नहीं मिलता ना तो समझ जाना ऊंट की भांति और जीवन जी रहा है बस, कि हमसे अब धनवान के बाद। अरे यार, जहाँ तेरा इज्जत ही नहीं, मान सम्मान नहीं, पैसा किस काम का? जहाँ मान सम्मान गंभीरता रहती है ना, पैसा का भी स्वभाव वहीं पर होता है। तुम्हारे गांव में यज्ञ हो जाए प्यारे और करोड़ों की संपत्ति तुम अपने घर में रखे लो, क्या मतलब होता है? ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है। गौर करना। मैं जहाँ पर रुका हूँ ना, पता है मैं कहाँ रुका हूँ? नाम तो खैर मुझे याद नहीं है मैं कहाँ रुका हूँ, लेकिन बगल में ही रुका हूँ। आपके बगल में, आप लोग जानते होंगे, पता है प्यारे, धन की स्वभाव वहाँ होती है, पुत्र परिवार की स्वभाव वहाँ होती है। जहाँ पर संत की सेवा में लोग बिल्कुल लिप्त रहे। मैं देखता हूँ कि सुबह से लेकर के शाम तक माने हर एक लगते हैं जैसे ना कि वे लोग कब सोते हैं कब जागते हैं, हम तो यही 2 दिन से देख रहे हैं, समझ लीजिए। फिर कल ही आए हैं, समझ लीजिए। तो मान रात्रि 12 बजे तक ये लोग जगे रहते हैं। कब क्या चाहिए, माने एक बार आप जरा आवाज निकाले नहीं कि व्यवस्था आपके सामने हाजिर। ये क्या है? इसको प्रेम बोलते हैं, इसको आस्था बोलते हैं, इसको हृदय की भक्ति बोलते हैं। मैं बोलता हूँ ना, जहाँ भाव रहेगा ना वहाँ भक्ति, जहाँ आस्था रहेगा ना वहाँ सारी व्यवस्था हो जाएगी। और जहाँ सारी व्यवस्था हो, पंडित जी कर रहे हैं और तंग चाय वो मिली हो, अब मिली ना बाद में 1 घंटा बाद मिली, एक का मतलब होते हैं प्यारे।
है कि नहीं? मैं देख रहा हूँ प्यारे हर एक व्यवस्था को फिर करके लोग रख रहे हैं। शायद कि बाबू साहब का घर है जहाँ हम लोग रुके हैं, बहुत प्यारा सा स्वभाव, बहुत प्यारा सा भक्ति। तो भगवान करें ऐसे जीवन में जो है भक्ति, धन, दौलत, संपत्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ भगवान देने की कृपा करें, क्योंकि सौ धन्य धन्य धर्म गति जाकी, और धन्य धन्य जो धर्म के चरणों में आकर के प्यारे झुक जाता है। या नहीं, धन हो लेकिन शाम को 2 पैके लगाया और पूरा गांव को खरीदने की तैयारी कर लिया, है कि नहीं जी? धन किस काम का? आज सुबह होते होते बन गया सोनाक्षा। धन किसी काम का नहीं, एक ज्ञान किसी काम का नहीं। वो तो मुझे पता है, पता शायद आपको भी होगा। एक पैक में पता है क्या बनते हैं लोग? सियार, कुछ समझ नहीं आता है। दूसरा पैक में शेर, तीसरा पैक में सुअर, नली वाला। तो ऐसे तो होने नहीं चाहिए। भगवान करें आप सभी के जीवन में जब अच्छा सत्तान मानव मिला है, संतों की सेवा करें, अपने बाल बच्चों की सेवा करें और खूब धन कमाइए। ध्यान दीजिएगा, धन खूब कमाइएगा, क्योंकि अर्थ का युग है प्यारे। अर्थ की आवश्यकता इस भारतवर्ष में है, अर्थ की आवश्यकता हमारे गांव में है, अर्थ की आवश्यकता इस जग में है, इस मंच पर है, आपके जीवन में है। यदि अर्थ की आवश्यकता ना होती तो वेद में श्री शब्द का पाठ नहीं होता, है कि नहीं प्यारे? अर्थ के लिए ही होता है श्री सूक्त। तो गौर करना, अर्थ खूब कमाना, लेकिन अर्थ कमाने के बाद 10वां भाग धर्म में रखना, दान करना। नहीं तो परमात्मा कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरे दशांश भाग्य को मेरे धर्म कार्यों में खुशी खुशी नहीं रखते हैं, उस 10वां भाग को मैं ही चोर बन करके, मैं ही रोग बन करके, मैं ही बन करके, बारिश बन करके आग ले ही लेता हूँ। अर्थात हंसते हंसते माला वाला को नहीं देगा ना, तो आला वाला आएगा, धीरे से हल लगाएगा और लेकर चला जाएगा। बहुत लेकिन एक कहाँ, पहले के जमाने में प्यारे हर घर में मुठिया चावल निकलती थी, और 1 महीना के बाद किसी ब्राह्मण के घर में, किसी मठ मंदिर में दिया जाता था। आज नियम रह गया है? बोलिए, है नियम? पहले के जमाने में जब सब्जी निकले तो पहले गुरु कहा जाता था। आज कुछ नहीं हो रहा है प्यारे, लेकिन लोग पहले बहुत सुखी रहते थे, लेकिन आज देखो सब कुछ होने बाद हम रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय विशाल नहीं है, हमारा हृदय बहुत ही छोटा हो चुका है प्यारे। हृदय को, बुद्धि को हमें बड़ा करना होगा। आज यहाँ जो है भगवान शंकर जी दूल्हा बनकर के तैयार हुए। आज आगे आगे परमात्मा से और पीछे पीछे सभी देवता समूह लग गए। डिम डिम डामरू बजावे ला हमार जोगिया, डिम डिम डामरू बजावे ला हमार जोगिया, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू। और जोर से गावे कोई, हमार जोगिया। शीशे गंगा जी के धार, चंद्रमा सोहे लाली लाल, शीशे गंगा जी के धार, चंद्रमा शोभे लाली लाल, अंग भभूति रमावेला हमार जोगिया, भभूति रमावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, अंग भभूति रमावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, अंग भभूति रमावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। भूत बारियात और जोगिनी जमात, संग में भूत बारियात और जोगिनी जमात, बूढ़े बसहा चढ़ी आवेला हमार जोगिया, बूढ़े बसहा चढ़ी आवेला हमार जोगिया।
डिम डिम डमरू बजावेला मार जोगिया कि पहिरे नागरी को छाल हाथे काने पहिरे बाला पहिरे नागरी को छाल हाथे काने पहिरे बाला हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया कि हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया हमार जोगिया हरदम राम राम नाम गावेला हमार जोगी हे हमार जोगिया हरे लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा हरे लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया दुल्हा सरकार की अब तो प्यारे भगवान शिव अपने समाज को लेकर के आगे बढ़े है ना। आगे भगवान शिव लेकर के जा रहे हैं बरातियों को देवताओं के साथ में। जैसे भगवान शिव का बरात आगे बढ़ा अब तो देवताओं के मन में खलबली मच गया। ओहो इसे देवता इस दुल्हा का ऐसा भेष है कि हिमाचल प्रदेश में यदि कोई भी इसको देख लेगा तो आदर करने वाला नहीं है कि नहीं। क्योंकि सांप गोजर बिच्छू नरमुंड की खोपड़ी का माला ये भगवान भला कौन आदर करेगा। जिस बारात में दुल्हे को ही आदर नहीं, आप जरा विचार करिए जो बाराती लोग इनका आदर होगा बोलिए नहीं होने वाला है। देवता सोचते हैं इससे तो अच्छा है दूल्हा जी पीछे चले और हम लोग आगे चले। आगे रहेंगे तो हिमाचल प्रदेश में खाने पीने रहने की सारा सिस्टम हम लोग को पहले हो जाएगा, है कि नहीं जी। अब बाद में आएंगे और इनको जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि ये तो खुले आकाश में, ये तो शमशान घाट में कहीं भी रह लेंगे, लेकिन हम लोग तो ऐसे वाले है नहीं। लेकिन कहे कौन कि दूल्हा जी पीछे पीछे आप चले, कौन कहेगा, है कि नहीं। कहने का कि प्यार कौन होगा प्यारे। तो देवता ब्रह्मा जी से बोलते हैं, ब्रह्मा जी का सुनो हम नहीं कहने वाले हैं, जा विष्णु के पास। विष्णु भगवान के पास गए, बोले प्रभु शंकर जी से बोलिए कि आप पीछे देवता आगे। विष्णु भगवान कहते हैं अच्छा सुनो कुछ भी हो बारात उन्हीं का हो रहा है, विवाह तो उन्हीं का हो रहा है। कहीं हम बोल दिए कि शंकर जी आप पीछे पीछे चलिए और देवता आगे आगे, और कहीं शंकर जी बोल दिए कि आप लोग जाइए हम नहीं जाएंगे, तब का हो, है कि नहीं जी। तो एक समस्या हम बोल लेने वाले नहीं हैं। अब तो प्यारे देवता बड़े घबरा गए, बोले अब क्या किया जाएगा। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि विष्णु कहा असी बिहासी तबा बोले सकल दिशिराज बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। तब भगवान विष्णु का देवता आप लोग एक काम करो, अपनी अपनी समाज को लेकर के अलग हो जाओ, ये स्वतः अलग हो जाएंगे। अब तो देवता इतने स्वार्थी निकले ना कि 5 फाल को एक ही लंबी फाल डालना फटाफट फटाफट शुरू कर दिए। शंकर जी अकेले रह गए पीछे। लेकिन प्यारे शंकर जी ऐसे वैसे नहीं है। शंकर जी देवताओं की स्वार्थी भाषा को देख मनी मन बड़ा हंसते, अरे वाह देवता वाह शादी होगी हमारी और कल्याण होगी तुम सबकी। लेकिन तुम सब इतना स्वार्थी निकला कि मेरी शादी में मेरे साथ जाना नहीं चाहते हो, चल कोई बात नहीं। और भगवान शिव ने क्या किया, बोला ओ श्रृंगी भृंगी आजा। हाँ गुरुजी बस देर किस बात की कर मानसिक मंत्र का प्रयोग, बोला मेरे सगे संबंधियों को अब तो पूछो मत। मानसिक मंत्र का प्रयोग एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नेपाल इंडिया है ये प्यारे। अब तो हर जगह से भूत प्रेतों का आगमन,
हर रंग का मुंह हो गया, भैंस का, सुअर का, गाय का, सियार का, हाथी का, ऊंट का, गधा का, प्यारे, है ना। अब बोल ही बचना विचित्र अति, जो जहां से आए हैं ना वहां की भाषा बोल रहे हैं। कोई तो हाय हाय महादेव, और इंडिया वाले बोलते हैं हर हर महादेव। ऐसा प्यारे जो अमेरिका से आए हैं वो हाय, और इंडिया वाले हर महादेव कर रहे हैं। बोल ही बचन विचित्र अति। अब जरा ध्यान दीजिए, एक भगवान शिव ही ऐसे दुल्हा हैं जिन्होंने अपनी शादी में भूत प्रेत को सदेह लेकर के जा रहे हैं, है कि नहीं जी? आखिर ऐसा क्यों? जिस भूत प्रेत से डर करके मालूम क्या करती है पता है ना आप लोग को? जब अपने बेटवा की विदा करती है विवाह करने के लिए, तो आवाइन जवाइन आमा होई छे संभरिया हो कोई नजरो न डाले, है कि नहीं जी? और उन्हें लेकर के परमात्मा शिव साथ आ रहे हैं। पता है क्यों? भगवान शिव ने हमें ज्ञान दिया कि हे जीव, तुम सबल हो, दुर्बल हो, निर्बल हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, तुम कैसा भी हो, देसी हो वरना विदेशी हो, गोरा हो वरना काला हो, बस एक बार तुम मेरे पास आ जा, क्योंकि मेरा जो द्वार है ये सबके लिए खुला है। बिल्कुल सही गौर करना प्यारे, दिन 12 बजे क्या रात्रि 12 बजे भी आप शिव जी का दर्शन पा सकते हैं, लेकिन दिन 12 बजे भी राम जी का दर्शन आप नहीं पा सकते हैं। क्या? क्योंकि राम जी राजा हैं, दिन 12 बजे सैन्य करते हैं, और उसमें भी राम द्वारे तुम रखवारे, राम जी के दरवाजे पर राम का प्यारा भक्त विदा लेकर के हनुमान खड़ा रहते हैं, और जैसे तुम प्रवेश करना चाहोगे ना तो हनुमान जी महाराज प्रश्न करना शुरू कर देंगे, क्या तुम मेरे राम जैसा बंधु प्रेम करते हो, मातृ सेवा करते हो, पिता की वचन को मानते हो? तो प्यारे वहां तुम टाइम फीस हो जाओगे, अब अंदर जा नहीं पाओगे, लेकिन शंकर भगवान के पास तो प्यारे तुम कभी भी और कैसे भी आ सकते हो। और ध्यान देना, भगवान जो शिव है ना प्यारे, ये बहुत ही भोले भाले देवता हैं, किसी को देखते नहीं, जो मन सो आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो राम जी है ना सोच करके समझ करके ठोक ठाक करके आशीर्वाद देते हैं। इसी से आप देखिएगा जो राम जी का भक्त होंगे ना वो बड़े गरीब होंगे, आज जो भक्त शंकर जी का होंगे ना वो बड़े धनवान होंगे, ठीक है ना। तो भगवान शंकर ने क्या किया प्यारे, बुलाए भूत प्रेतों को। भगवान शिव ने कहा जैसे गंगा के पास हम स्नान करने जाते हैं, गंगा माँ एक थोड़े में पूछती है तू पुण्यात्मा है कि तू पापी है, अर्थात तू कैसा भी आ तू मुझ में नहा। गंगा माँ स्नान कराती है और पाप धोती है। सो भगवान शिव कहते हैं और तो गंगा हमारे माथे पर हाजिर है, जब गंगा अपमान नहीं करे तो भला मैं अपमान कैसे कर सकता हूँ। आज भगवान शिव ने सबको बुला लिया और प्यारे बारात को लेकर के चल रहे हैं। किसी का मुख 5 बजो, किसी का मुख ही नहीं, किसी का हाथ ही नहीं। प्यारे ऐसे कोई तो गोल मटोल हो रहे हैं, को मुखहीन विपुल मुख का हूँ, ऐसे परमात्मा शिव का समाज। अब भगवान प्यारे अपनी यात्रा को और आगे बढ़ा रहे हैं। शंकर भगवान की बादशाह चढ़ाला शिवा डमरू बजावले बोलाई लिहले नाम। बादशाह चढ़ाला शिवा डमरू बजावले बोलाई लिहले नाम। शिवजी भूता बाए तालावा बोलाई लिहले नाम। शिवजी भूत बे तलवा बुलाई लिहलेना। शिवजी भूता बाए तालावा बोलाई लिहलेना। शिवजी भूत बे तलवा बुलाई लिहलेना। शिवजी हिमागिरी नगरिया के चली भैलेना। शिवजी हिमगिरी नगरिया से चली भैलेना। कर में त्रिशूल सोहे जटा गंगाधरवा फूंकर मारना। कर में त्रिशूल सोहे जटा गंगाधरवा फूंकर मारना। बड़े
बड़े बीस धारावा फुकार मारे ना, बड़े बड़े बीस धरवा फुफकार मारे ना, बड़े बड़े बीस धरवा फुकार मारे ना, बड़े बड़े बीस धरवा फुफकार मारे ना। अंग में भाभूति माले गले मुंड मालावा लगाई लिहलेना, अंग में विभूति मिले गले मुंड मालावा लगाई लिहलेना, शिवजी साप के जनेवा लगाई लिहलेना, शिवजी साप के जनौआ लगाई लिहलेना, शिवजी साप के जनेवा लगाई लिहलेना, शिवजी साप के। जनौआ लगाई लिहलेना। आज यहाँ प्यारे परमात्मा से लेकर चले हैं, लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले कौन है, देवता का समूह है कि नहीं। आज यहाँ प्यारे देवताओं को हिमाचल नगर में आदर सत्कार स्वागत हुआ। इसके बाद भगवान शिव का समाज आया। जैसे भगवान शिव के समाज को यहाँ के नन्हे मुन्ने बाल बच्चे देखे, भागते बने, अरे भागो भागो, भूत आ गया, भूते, क्योंकि बालक सबले जीव प्राणे, धरी धीरजे कहाँ रहे सियाने। लेकिन प्यारे जो सियाने लोग हैं ना, ये भी अपने प्राण को लेकर के हथेली पर ही खड़े हैं। धाक धाक है दिल करता थे, पता नहीं कब हार्ट अटैक हो जाए, कोई कहा जा सकता नहीं है कि नहीं जी, कुछ नहीं कहा जा सकता है प्यारे, पर मजबूरियां हैं कि स्वागत में खड़ा रहना है, बस ऐसे खड़े हैं। अब तो बच्चे घर जाते हैं, गए भवन पूछ ही पितु माता बबुआ, अरे पाहु जी बढ़िया बावन में, अरे माँ पूछो मते, बर बौरा बस अस्वारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। और सुनो माँ, जो बहुत पुण्य किया होगा ना, वही इस विवाह का दर्शन करेगा। बच्चे ऐसा बोलते हैं। माँ मैना जो है प्यारे मंगल आरती को लेकर प्रसन्न करने के लिए खड़ी हैं। और ये देखो, जैसे परमात्मा शिव सामने आते हैं, माँ मैना प्रसन्न का एक भी भाव पूरा नहीं कर पा रही है कि थाल धड़ाम से गिर गया और माँ को मूर्छा आ गया। आखिर ऐसा क्यों, बोलिए। क्या मैना की ममता में, मैना की निष्ठा में, प्रीति में कुछ कमी रहा? मैं बोलता बिल्कुल कमी नहीं रहा। मैना जी के जीवन में शिव के प्रति कहीं भी आदर में कोई कमी नहीं रहा, लेकिन फिर भी आरती गिरा। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि माँ मैना के हाथ में क्या है, हाथ में थाल, थाल में दीपक, और परमात्मा शिव के माथे क्या बैठा है, नागराज बैठा है कि नहीं? बोलिए हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। तो जैसे महारानी मैना दुल्हा की आरती करते करते ले गई प्यारे मुखमंडल की तरफ है, तो आपको पता है ना कि सर्प को अग्नि से द्वेषता होता है, जलन होता है, दुश्मनी होता है। अब तो प्यारे दीपक की लपटें जैसे नागराज को लगी ना, नाग ने मारा फुकार, माँ की हाथ हिली, थाल गिरी। या तो मान लो माँ के हाथ में क्या है, दीपक, और भगवान शिव के माथे क्या है, चंद्रमा। कहाँ चंद्रमा और कहाँ ये दीपक। जैसे माँ आरती करते करते दुल्हा को ठीक से निहारा चाहिए, चमक में ऐसी आंखें मजली प्यारे कि माँ का हाथ हिला, थाल गिरा। या तो कुछ प्यारे कुछ भी हो, माँ मैना ने पहली बार विकट भेष रुद्र ही जब देखा, जब अपने दामाद को इस भेष को देखी ना, तो माँ मैना को अपनी बेटी का सुधि आई कि मेरी बेटी कितना सुंदर है, इसका पति कैसा कुरूप। बस सुधि आती ही माँ हो समाज को बैठी, थाल गिरा माँ मूर्छा अवस्था में। सखियों ने क्या किया, माँ मैना को टांग करके ले गए राजभवन में। गए महेश जहाँ जन्माशा, परमात्मा शिव जन्माशे में गए। यहाँ जो प्यारे जल के छिट्टे मार करके महारानी मैना की मूर्छा को सखियों ने समाप्त किया। और जैसे माँ का मूर्छा खत्म हुआ तो अधिक स्नेह
गोद में ठारी श्याम सरोज नयन भर बारी है स्वामी। माँ ममत्व होने के वास्ते माँ मैना अपनी पुत्री पार्वती को गोद लगा रही है और कह रही कि हे देव कि जय ही प्रभु तुम ही रूप अस दीन्हा तही तसे जड़बा उरक सकीन्हा। हे देव ये आपने क्या किया, मेरी पुत्री को इतना सुंदर, इसका पति ऐसा करो। अरे नारद जी मैंने यदि कुछ भूल भी कर दी तो आप तो गुरु हैं, आपको ऐसा दंड नहीं देना चाहिए था कि नारद कर में काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा है स्वामी। आज यहाँ महारानी मैना प्यारे विलाप कर रही हैं और क्या बोल रही है बताएं कि आई सन बौरा हो बन से गौराना बियाह हो भाले गौरा रही है कुमार। आई सन बौरा हो बन से गौराना बियाह भले गौरा रही कुआर। आई सन बौरा हो बन से गौराना बियाह हो भले गौरा रही है कुमार। भाव से गौराना बियाह भले गौरा रही कुआर। गौरा लेके उड़ब गौरा लेके बुड़ब गौरा लेके धसब पता। गौरा लेके उड़बो गौरा लेके बुड़ब गौरा लेके धसबो पता। हरि नारद बाबा के गाई हम भी गणनी बारवा खोजले बौरा। नारद बाबा के हम कहिए बिगड़ली बारवा खोजले बौरा। काल सानते होंगे बोलले गौरा दे सुनी शिवा अरज हमार। काल सानते होंगे बोलले गौरा दे सुनी शिवा कानिए काए शिवजी भेष बदलती नहीं हर लोग पतिया का स्वाभे सब बदलती नहीं हर लोग पतिया। आज यहाँ जो है प्यारे माँ मैना कहती है कि तुम सही तगिरी ते गिरो पावक पर हूँ जल जर हूँ जल निधि महू परो। तुम्हें मैं लेकर के पर्वत से गिर करके मर जाऊंगी, जल में डूब करके मर जाऊंगी, अग्नि में कूद करके मर जाऊंगी, लेकिन जीते जी तेरा विवाह इस अड़भंगिया से होने। हे देव ये क्या हुआ, कसकीन हबर बौरा विधि देही तुम ही सुंदर तागई। जो फल चाहिए सुर तरो ही सोबर बस बबू रही ला गई। ये तो मैंने लगाई पेड़ आम की, भला बबूल कहाँ से लग गया। हे देव ये क्या हुआ। इस प्रकार से माँ विलाप कर रही है प्यारे। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने क्या किया, सभी लोगों को समझाए बुझाए। तब नारद सब ही समझावा पूर्व जन्म प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई तहु सती सुंदर कनो पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा फिर सकल जगमाही। एक बार आवत शिव संगा देखो रकुल कमल पतंगा। भयउ मोहत ही कहा न कीन्हा ब्रह्म सभ्य कर लिन्हा। ये सब सारी कथाएं कह करके बता दिए कि सुनिए
इनका जन्म पहले दक्ष महाराज की पुत्री सती के रूप में हुआ था। उसमें भी ये भगवान शिव को प्रिय और आज भी ये भगवान शिव की बनेगी। आप संशय को छोड़िए, मोह को विसारिए और सच्चा प्रीति शिव के साथ में कीजिए। अब तो प्यारे सभी लोगों के जीवन में सच्चा प्रीति हुआ तो हमारे जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे दरवाजे के बाहर शिव खड़ा, हमारे घर के अंदर भक्ति बैठी है, लेकिन हम जीव के जीवन में जब नारद ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे तब तक शिव और भक्ति का समावेश होने वाला नहीं है, आगमन होने वाला नहीं है। आज यहाँ जो है इससे पूर्व क्या हुआ प्यारे, जोर शोर से तैयारियां शुरू हुई, पर महाराज हिमांचल सोचते हैं कि क्यों न अब विवाह बाद में होगा, सबसे पहले यहाँ जौनार करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, रामायण में 2 विवाह हुआ है। कितने? 2। कौन कौन? एक शिव विवाह और एक राम विवाह। तो राम विवाह की कथा में आप सुनिएगा कि सबसे पहले विवाह बाद में जौनार। अब कथा आप क्या है शिव जी का, यहाँ अब क्या हो रहा है, यहाँ सबसे पहले जौनार अब बाद में विवाह। आखिर ऐसा क्यों बोली? और प्यारे यही अब आजकल भी हो रहा है। ये चला ना पहले खा के लगे ब्याह हो ना बाद में, है कि नहीं जी? पता है महाराज हिमाचल बहुत बुद्धिमान थे, समझ लीजिए। वो सोचे कि विवाह करने में कहीं विलम्ब हो गया तो जो देवता है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे दामाद जी हैं ना, इनका जो मित्र लोग हैं, यदि इनको भूख लगा कि नहीं तो कल सुबह दिया बाती पारने वाला भी हमारे यहाँ कोई रहे होएगा नहीं। इसे तो अच्छा है ना कि पहले सबका भोजन पानी करा दें और तब विवाह ठीक से शुरू करें। अब यहाँ क्या हुआ कि सबसे पहले देवताओं का समाज आकर प्यारे पात पर बैठता है। सबके सामने सब सारी व्यवस्था आई, देवता लोग खुशी खुशी से भोजन संपन्न कर लिए। अब आई बारी भगवान शिव के समाज के लोगों को। यहाँ माइक में घोषणा हो गया कि आप सभी मित्र मंडली लोग आकर के भोजन कर लीजिए। अब तो प्यारे जैसे भूत प्रेत आकर के पात पर बैठते हैं और महाराज हिमाचल जो लोग हैं खाना बनाने देने वाले परोसने वाले, जैसे पतल गिलास रखते हैं, इन लोग का मोतिये काम नहीं कर रहा है। आगे मुँह, पीछे मुँह, दाएं मुँह, बाएं मुँह, आखिर पतलावा कहाँ कहाँ रखी, हाथ भैया लिखे एक से कहियन जी, क्योंकि मुँह लिखे खाली आँखें तक कि फैन कहाँ बा, है ना। अब तो पूछिए मत, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई तो गोल मटोल है, एगो आँख यहाँ बैठे तो एगो बाँह यहाँ बैठे, कैसे खाएंगे भाई? और तो आधे लोगों को पतल गिलास दिए और बाकी लेकर के सर भागते बने महाराज हिमाचल के पास। बोल महाराज देवताओं को तो भोजन हम लोगों ने करा दिया, लेकिन जो आपके दामाद की जो मित्र मंडली है ना, भूत प्रेत महाराज, ना 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 हम लोग असमर्थ हो गए हैं। अरे महाराज किसी का 5 मुख, किसी का मुख ही नहीं, किसी का हाथ ही नहीं, आखिर भोजन वो लोग कैसे करेंगे, गैस कहाँ रखेंगे? तब महाराज हमने बताए आप लोग हमारा अब एक काम करो कि अपने सभी इष्ट मित्रों के लिए हम लोग अपने लिए आप लोग कुछ थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल लो और निकाल करके लाकर धर दो भंडार घर में, और बाकी सभी सामग्री को और जो सामने वाला मैदान है ना उसे आप खाली कराओ फटाफट। अब यहाँ क्या हुआ प्यारे, सामने एक बहुत बड़ा सा मैदान था, फील्ड था, उसको खाली कराया गया, बढ़िया सा टेबल कुर्सी लगाया गया और लाइन से प्यारे सारे व्यंजन को रख दिया गया। एक जगह पतल की व्यवस्था, एक जगह पानी की व्यवस्था कर दिया गया। और जब सारी व्यवस्था हो गई तो गए से बोले महाराज हम लोगों ने मैदान में सारी व्यवस्था कर दिया है, अब आपकी आज्ञा। तब महाराज हिमाचल कहते हैं कि आप लोग माइक में घोषणा कर दो कि भगवान शिव के मित्र मंडली भ्राती आप लोग के लिए बफर सिस्टम लग चुका है, जाकर के भोजन कर लीजिए। अब तो पूछो मत प्यारे, जैसे यहाँ माइक में घोषणा हुआ कि नहीं, अब पूछो मत हूँ हाँ करते प्यारे सब दौड़ पड़े, ले करके पतल और प्यारे यहाँ से वहाँ दौड़ करके खाना शुरू कर दिए। आज यहाँ प्यारे फटाफट बफर सिस्टम सब लोगों ने भोजन संपन्न किया। तो ये पता है जो बफर सिस्टम है ना, ये भगवान शिव जी के विवाह से प्रारंभ हुआ था, क्योंकि ये भोजन हम देवता का नहीं है, मानव का नहीं है, भोजन है दानों का, भूत प्रेतों का।
बीच में बंद हो गया था, अब पुनः शुरू हो चुका है, क्योंकि अब मानवता रही कहाँ है कि नहीं जी। सबके प्यारे खून में दानवता सवार हो चुका है। अब तो यहाँ से वहाँ से वहाँ प्यारे भोजन शुरू। तो गौर करना, जो भोजन भी है ना प्यारे, एक बैठ करके ही भोजन करना चाहिए। पर प्यारे कैसे भी यहाँ भोजन संपन्न हुआ। इसके बाद सोने का सिंहासन आया है। सिंहासन अति दिव्य मंगावा, जाइन बरनी विचित्र बनावा। दिव्य सिंहासन आया और भगवान शिव को बुलाया गया। परमात्मा शिव आकर के बैठते हैं। उसी समय माँ पार्वती आई, महाराज हिमाचल, महारानी मैना। आज यहाँ जो है महाराज हिमाचल है, माँ पार्वती को कन्यादान करेंगे। अब यहाँ पर प्यारे पार्वती माँ की कन्यादान होंगी, ठीक है। यदि आप अपनी बेटी के विवाह में कन्यादान करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, तो आपको एक यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, शिव कथा में, यज्ञ में, धार्मिक प्यारे पूजा पाठ भक्ति में, भागवत में यदि आप कन्यादान करते हैं, आपको 108 यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ माँ पार्वती की कन्यादान होंगी। जिन्हें भी माँ की कन्यादान में, माँ की विवाह में जो भी सेवा अर्पित करनी है, बारी बारी से आप लोग आकर के सेवा अर्पित कीजिएगा और प्यारे अपनी हाजिरी अवश्य यहाँ लगाइएगा। आज यहाँ भगवान ने, महाराज ने क्या किया, हिमाचल ने क्या किया, अपने हाथ में भगवान शिव का हाथ लिया और भगवान शिव के हाथ में माँ पार्वती के हाथ रखा। शंख, दुर्वा, द्रव्य, स्वर्ण रख करके संकल्प यहाँ शुरू हुआ और देवियाँ जो है गीत गाना शुरू करती हैं कि बेरिया के बेरिया तोह के बरजिए बाबा, झंझरी मारवा जमी छावा। बेरिया के बेरिया तोह के बरजिए बाबा, झंझरी मारवा जमी छावा। झंझरी मारवा जे छाई बाहो बाबा, लागी जई है सोरोजा के जोता। झंझरी मारवा हाय बाबा, लागी जई है सोरोजा के जो। कह तू तये बेटी छात्र छवैती, ओ कई दिहते सूरज आलोत। कह तू तये बेटी छात्र छवैती, कई दिहते सूरज आलोत। काहे के बाबा छात्र छवैबो, हो काहे करब सूरज आलो। आज के दिन बाबा तोहरी मानवा, ओ बिहाने सुंदर बरसात। आज के दिन बाबा तोहरी मानवा, बिहाने सुंदर बरसात। खोरवन बेटी दूधवा पियवनी, दहिया खियवनी छालीदार। ओही के की बेटी भर बन कैली, चलली सुंदर बरसात। जनते तरल बाबा जैब दोन देशवा, काहे कैल तना दुलारम। पनवा ऐसन तू पाकर हो बेटी, फूलवा ऐसन सुकुमार। आज यहाँ प्यारे दुनिया देवियों ने इस प्रकार से यह प्यारे कारण पुण्य किया और ब्राह्मण प्यारे स्वस्थ वाचन का शुरू करते हैं। हरिओम आनो भद्रा कृत वजंदुबी स्वतो दब्दासो अपरिता सकुद्भिदा देवानो यता।
सज्जनों, इस प्रकार से प्यारे आज यहाँ जो है सब कुछ हो रहे हैं। आज भगवान शिव ने जैसे ही माँ पार्वती को अपना रहे हैं कि पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि बर उचरहि जय 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 शंकर सुर करहि। और दुल्हा सरकार की, दुल्हन महारानी की जय। आज यहाँ जो है भगवान शिव जी की विवाह संपन्न हुई। और कल पता है क्या होगा? कल राम जी का जन्म होगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा में भी शक्ति नहीं है जो अपनी लेखनी को मिटा डाले। पर मैं तो ये कहूँगा शायद वो शक्ति ब्रह्मा में नहीं है, लेकिन दो व्यक्ति ऐसे हैं उनमें ऐसी शक्ति है, उनमें ऐसी ताकत है प्यारे कि जीव के माथे की उल्टी रेखा भी उनके आशीर्वाद से सीधी हो जाएगी। बताइए तो कौन है? गौर करना। एक है गुरु और दूसरा माता पिता। आपको कैसे समझो? ऐसे आप देखे होंगे रबड़ पेंट होता है ना जी, क्या होता है? वो मोहर मारने वाला होता है ना, रबड़ पेंट। आप देखेंगे कि रबड़ पेंट पर आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े कैसे होते हैं? आंकड़े उल्टे होते हैं, उल्टे। जब आप देखेंगे ना तो उल्टा उल्टा दिखाई पड़ेगा। लेकिन उस मोहर को प्यारे शाही में बढ़ करके और पन्ना पर छापोगे ना तो सीधे सारे अंक दिखाई पड़ेगा। तो वैसे आपके माथे की उल्टी रेखा भी यदि माता पिता गुरु के मोहर पे आशीर्वाद लग जाए तो सीधी हो सकता है। इसी से हर बात को भूलो भले। मैंने कल भी कहा माँ बाप को मत भूलना, क्योंकि एक पुत्र को पालने में, बड़ा करने में, एक पुत्र को प्यारे लिखाने में, पढ़ाने में एक बाप को, एक माँ को कितनी पसीना बहानी पड़ती है ना, वो तो माँ बाप ही जानते हैं। है कि नहीं? है कि नहीं जी? बोलिए। प्यारे जन्म से लेकर के बड़ा करने में माँ बाप कितना जीवन का त्याग करते हैं ना, वो माँ बाप जानते हैं। एक माँ क्या करती है? लाडला को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए अपने जीवन की सारी शोभा को समाप्त कर देती है, सारी श्रृंगार को छोड़ देती है, क्योंकि ये मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरा सहारा बनेगा। लेकिन एक बेटा क्या करता है? जिस माँ ने उस बालक के लिए अपने जीवन के स्वभाव को समाप्त किया, और यही बालक के प्यारे जीवन में कहीं से भी फेसबुक या एगो हाई होने वाली मिल गई, हाय हेलो कब आओगे, देखो न पैसा तो है ही नहीं, कैसी कल से बात होगी आपसे, अच्छा घबरा मत, फोन डरवा दे। यदि कहीं ऐसा मिल गई न प्यारे, तो एक सुंदर देवी के लिए और इतनी प्यारे ममत्व वाली माँ को छोड़ देता है। क्या ऐसे पुत्र पर भगवान खुश होंगे? बोलिए, क्या भगवान माफ करेंगे? कभी करने वाले नहीं है, क्योंकि माँ भूखे सोती है और बेटा को भोजन करा देती है। माँ भींगे पर सोती है और बेटा को सूखे पर आंचल पैर सुला करके बड़ा करती है। लेकिन ऐसा बेटा प्यारे सुंदर ज्योति को पा करके माँ बाप को भूलता है ना, तो उस पर परमात्मा भी एक बार रुष्ट हो जाते हैं। ये राम कथा आपको सिखाता है। आपको पूजा पाठ भक्ति अच्छा न लगे कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप के चरणों की सेवा किया करना, ये सबसे बड़ी पूजा है, ये सबसे बड़ी भक्ति है, ये सबसे बड़ी साधना है। यदि आपने यहाँ चुप गया न प्यारे, दुनिया में कोई भी साधन करोगे आप सफल नहीं हो पाओगे। गौर करना। इसी से माँ पिता के ही चरणों चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है प्यारे, जहाँ इसका आशीर्वाद सारा कुछ उसके चरणों में हाजिर हो जाता है। महाराज हिमाचल यहाँ क्या हुआ? अति आनंद हो रहे हैं और नारद जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, एक शक्ति है कि आप अपनी बेटी को तपस्या करने के लिए विदा करो। तपस्या में बड़ा ही
शक्ति होता है, तब के बल पर ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि का विस्तार करते हैं, शेषावतार धरती को धारण करते हैं। आज यहाँ क्या हुआ सज्जनों कि माँ पार्वती तपस्या करने को जंगल में जा रही हैं। पीछे पीछे नगर के सभी लोग लगे। महारानी पार्वती जंगल में आई, परमात्मा शिव को हृदय में रख करके तपस्या करना शुरू कर दी। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में लिखे हैं, उरधरी उमा उरधरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन हिम आतप करना। कछु दिन भोजन बारी बतासा अकिए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर सुखाई 3 सहस संवत सोई खाई। कुछ समय माँ पार्वती जल पी करके, कुछ समय बाऊ पी करके, कुछ समय सिरफल के बेल के सूखे पत्ते खा करके और कुछ समय निराहार कठिन तप कर रही है। इस प्रकार से उमा चरित सुंदर में गावा सुनहो सामो कर चरित सुहावा। यहाँ तक मैंने कथा कही उमा की, अब कथा आती है भगवान शिव की। जब सती दक्ष महाराज के यज्ञ में जल करके मर गई, इसके बाद भगवान शिव का क्या हाल हुआ कि जब ते सती जाए तनु त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा। यानी प्यारे तब से परमात्मा शिव बैरागी जियारा बन गए, क्योंकि श्रद्धा बिना विश्वास अधूरा और विश्वास बिना श्रद्धा अधूरी। मानव के जीवन की पूर्ति कैसे होती है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के माध्यम से होती है कि नहीं? सुख दुख के माध्यम से होती है। अकेला जीव अकेला पुरुष प्यारे अपने जीवन को अच्छे सिस्टम से जी नहीं पाएगा। उसके जीवन को चलाने के लिए पत्नी जरूरी है, अर्थात अकेला ज्ञान इस संसार सागर को पार कर सकता नहीं। संसार सागर को पार करने के लिए ज्ञान के जीवन में, ज्ञान के प्यारे हृदय में भक्ति की आगमन अति आवश्यक है। भक्ति यानी पत्नी, ज्ञान यानी आप पुरुष, ठीक है। भगवान शंकर को अब थोड़ा भी अच्छा लगता नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कि कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना। कभी कहीं बैठ करके सत्संग कर लेते हैं, कभी बैठ करके माला जप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जब इनकी जलती आत्मा को शांति नहीं मिली, व्याकुलता को शांति नहीं मिली, तो भगवान शिव एक जगह बैठ करके राम जी का ध्यान करने लगे और राम जी के ध्यान में इतने लीन हो गए, इनकी समाधि लग गई। तो नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चले हृदय भगत के रेखा। आज भगवान शंकर की भक्ति को देख करके, तपस्या को देख करके भगवान श्री राम जी खुश हो गए और राम जी इनके सामने प्रकट हो गए। राम जी बोलते हैं, ओ शंकर जी, जिसका आप ध्यान कर रहे हैं ना महाराज, वो कहीं और नहीं, और तो आपके नैनों के सामने खड़ा, नैन खोलिए तो सही। जैसे भगवान शिव नैन खोले, सामने साक्षात परमात्मा राम का दर्शन हुआ। भगवान शिव चरणों में गिर पड़े। तब राम जी ने कहा, देखिए देखिए महाराज, बात ऐसी है, मैं किसी जीव पर खुश होता हूँ तो मैं उससे बोलता हूँ, हे जीव बता तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन आज मैं आप पर इतना खुश हो गया हूँ कि मैं आप ही से मांगने आया हूँ। गौर करना, भगवान राम ने यदि अपने जीवन में किसी से मांगा है ना, तो सबसे पहले भगवान शिव से मांगा है। राम जी कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह जाई विवाह शैलज ही, यह मोहि मांगे देहु। अति पुनीत गिरजा के करनी। आज गिरजा महारानी पार्वती की सुंदर कथा को भगवान राम ने व्याख्या किया। कहा सुनिए, जिस सती का आपने परित्याग किया ना, वो सती पार्वती के रूप में आपको पाने के लिए कठिन तप कर रही है और मैंने आशीर्वाद दे चुका है, आप उससे विवाह कर लीजिए।
अब तो शंकर भगवान माथा पकड़ते हैं, भगवान एक को तो जल करके मरना पड़ा, अब दोबारा ऐसा झगड़ा बवाल कौन बोल लेगा, टेंशन कौन बोल लेगा। बात बिल्कुल सही। समझदार व्यक्ति कौन है पता है? समझदार व्यक्ति वही है जब कोई काम किया, शुरू किया और उसका परिणाम अच्छा न निकला तो दोबारा वो काम करता उड़ता नहीं है। अब तो सिर्फ सोचते हैं एक बार तो आई जो जल करके मर गई, पता नहीं फिर दोबारा करूँ, समस्या आए क्या आए ना आए, बस बोलते नहीं महाराज, अब दिल करता उड़ता नहीं है। राम जी कहते अरे प्रभु कुछ तो कृपा करो, कुछ तो कृपा करो। अब राम जी ज्ञान दे रहे हैं शंकर जी को कि प्रभु विवाह कर लो। बिना विवाह जो है ना इंसान बड़ा पागल पागल फिरता है, दौड़ता है। इसे जीव के जीवन में विवाह भी जरूरी है, ये भारतीय सभ्यता का नियम है। बिना बंधन में आए प्यारे मुक्ति बनने वाला नहीं है। तो मैं भी यही कहूँगा कि अपना विवाह, अपने बाल बच्चों का विवाह, ठीक है ना, कब तक करना चाहिए पता है? ध्यान दीजिएगा, विवाह करने की अवस्था कब तक है, उम्र कब तक है? बोलिए कब तक? 15 से 25। 15 से 25 तक अपने बेटा बेटी की विवाह कर देनी चाहिए। या जिनके घर जो नहीं है उनको खुद भी कर दे प्यारे, बढ़िया से अच्छा योग कन्या या वर देख करके, ठीक है ना। हई फेसबुक या से ना इन्हीं भी ना मानते नहीं मानते आप लोग प्यारे, जो भी ये सब लव वो लोग कर रहे हैं ना, ये ब्याह निपटा नहीं है। जो बाप दादा गुरुकुल से प्यारे शादी होते हैं ना वो बहुत अच्छी चलते हैं। ये तो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर तो आओ सनम जाओ सनम वाला हाल शुरू हो जाएगा, समझ लीजिए है कि नहीं। तो ब्याह के चाह उठे मन में, जब विवाह की भावना आने लगी तो ब्याह के चाह उठे मन में, तब 15, 20 और 25 समय कीजिए। 25 तक अपने बच्चे बच्चियों की विवाह कर देनी चाहिए। यदि कोई की मन बढ़ू बेटा बेटी हो जाते हैं, नहीं होते हैं क्या, माँ बाप कहते हैं हमारा ब्याह ना करो, तो समझ जा के कहने कहीं ओकर सेटिंग बाटे ना जी। असली वो नहीं कहता, वो क्या पता है क्या करना होगा आप लोगों को कि 5 साल का और समय आप लोगों को ले लेना चाहिए। किससे? किसके लिए? इष्ट मित्रों से आग्रह कराने के लिए। और प्यारे 30 साल भी जब हो गया तो 30 साल के बाद अब उसका विवाह करने का नाम मत लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 30 बरस पर खीस है, जब 30 तक उस बेटा बेटे खीस हो रहा है अब आगे नाम मत लीजिए। जैसे पता है जो 30 तक शादी के नाम पर बहुत गर्म होता है ना प्यारे, 40वां साल जब शुरू होता है ना तब उसके मन में शादी का लाडू फूटना शुरू हो जाता है। अब देखो जैसे 40 साल में उसका जब लड्डू फूटे ना तो आप एक काम करना, खूब बढ़िया मार्केट से बाटा की जूता मंगा करके अपने पास रख लेना, ठीक है ना, खूब बढ़िया वाला। तो 40 और 50 में जब वो नाम ली है तब जूता निकाल के सी रख दीजिए, कमी ना करने की, और ब्याह करेगा तुम। तो कहने का प्यारे शादी की उम्र होती है, एक बंधन का उम्र होता है। अब भगवान राम जी कहते, शिव जी कहते प्रभु देखो दोबारा मजबूरियाँ नहीं झेलना चाहता। अरे नहीं प्रभु कर तो लो, अच्छा रहेगा। जब राम जी ने आग्रह किया तब शिव जी कहते हैं कि सिरधर आया सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे प्रभु यदि आपकी ऐसी आदेश तो आपकी आज्ञा सिरोधारी है। जैसे भगवान ने शिव ने कहा आपकी आज्ञा सिरोधारी है, राम जी बोलते नहीं 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 शंकर, अरे मेरी आज्ञा को आप अपने मस्तक पर मत रखो। शिव जी कहते हैं भला क्यों न रखूं?
क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं और स्वामी की आज्ञा को शिष्य सिरोधार ही करता है। सिरधन आय सुकरिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। तब राम जी कहते हैं सुनो मुझे डर लग रहा है। शिव जी कहते हैं ओ कैसा डर है? तो राम जी कहते हैं शंकर जब आप बोलते हो ना कि आपकी आज्ञा सिरोधार है तो हमें डर लगता है इस बात का कि तुम्हारे माथे पर जटा है और जटा में गंगा बहती है, कहीं गंगा की तेज धार में मेरी दी हुई आज्ञा बह न जाए और तुम ब्याह करना भूल न जाओ। शंकर इसका डर मुझे लग रहा है। तुम एक काम करो मेरी दी हुई आज्ञा को अपने हृदय में धारण करो। भगवान शिव ने हृदय में बंद किया। इसके बाद राम जी अंदर ध्यान हुए। उसी समय सप्तऋषियों की टोली भगवान शिव के पास आई और भगवान शिव ने इनसे बोला कि आप जाओ पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो। आप लोग जाकर के पार्वती की प्रेम की परीक्षा को लेकर के आइए। इसके बाद विवाह की तैयारियां आगे बढ़ेंगी। आज यहाँ ऋषि मुनि जंगल में आते हैं तो क्या देखते हैं? ऋषि न गौरी तह देखई कैसे मूर्ति मंद तपस्या जैसे। जैसे कोई पत्थर की मूर्ति तपस्या में लिप्त हो ऐसे महारानी पार्वती अखंड तप कर रही है कि बोले मुनि सुनो शैल कुमारी किन्हा कवन कारण तपहारी। अब तो ऋषि मुनि बोलते हैं पुत्री पार्वती नन्ही सी उम्र में इतना कठिन तप है, बताओ तुम क्या पाना चाहती हो? ऋषि मुनियों की वाणी को सुनते ही माँ पार्वती नैन खोलती है, हाथ जोड़ती है, माँ बोल पड़ती है हे ऋषियों नन्ही सी उम्र में कठिन तप क्या पाना चाहती? यदि ऐसा सारी बातें मैं आपसे कहूंगी ना तो महाराज आप बड़ी हंसी करोगे। आपको खबर है, आपको पता होना चाहिए कि बहते पानी में क्यार बनाया नहीं जा सकता, बिना पंख उड़ान भरा नहीं जा सकता। और आज मैंने असत्य को सत्य करने का निश्चय किया है। परम निर्विकार निर्मोह निष्प्रिय ऐसे परमात्मा शिव को अपने पति रूप पाने के लिए एक कठिन तप कर रही है। सुनो मुनि अभिवेक हमारा चाहिए सदा शिव ही भर तारा। अर्थात मेरा भरतार भगवान शिव बने इस समय कठिन तप कर रही है। क्या पार्वती ये तुम क्या बोल रही हो? अरे संकट तुम ब्याह करोगी? हे भगवान वो तो खुद अड़भंगिया है, वो तो खुद अकेला है। और सुनो तुम जानती नहीं हो उसका एक बार शादी हुआ था दक्ष महाराज की पुत्री सती के साथ में, जिसकी देख रेख ठीक से नहीं कर पाया, जिसे जल करके मारना पड़ा। अरे पार्वती तेरे मन में ये बात कैसे बैठ गया? अरे उसका तो घर है न द्वार है न माँ है न बाप है, भला तुम कैसे रहोगे उसके साथ में? सुनो जानती हो तुम्हारे लिए खुद बढ़िया दूल्हा खोज करके हम लोग रखे हैं। जानते हो कौन है? वो भगवान विष्णु हैं, जगत के मालिक हैं। तुम उनसे विवाह करो, इससे विवाह करने कोई बात नहीं है। माँ पार्वती जी कहती है मुनि जी ऋषि मुनि मैं एक बात कहूँ, जो तुम प्रथम ही मिल ही मुनीसा करियो किस सहाय बगीसा। यदि आप लोग पहले आकर मुझसे कहे होते तो मैं आप लोगों की वचन को मानती, लेकिन अब तो मेरे हृदय में भगवान शिव बच चुके हैं। उसमें भी नारद जी हमारे गुरु हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि सपने सुगमन शुभ सिद्धि तेहि। जिसको गुरु के वचन पर विश्वास नहीं, सपने में भी सुख शांति सिद्धियां संपत्ति की प्राप्ति हो सकती नहीं है। क्या क्या नारद हे भगवान, अरे पार्वती तुम जानती नहीं हो क्या? जो खुद बाण है, खुद अकेला है, वो क्या जानेगा लोगों का दर्द कि पति पत्नी का रिश्ता कितना मधुर होता है। अरे सुनो सुनो उसकी बातों में ना आ, ठीक ना? और तुम एक काम करे, तू अपना विवाह विष्णु भगवान से कर। शंकर भगवान तो बिल्कुल अमंगल के भंडार हैं और विष्णु सकल गुण धाम है, वो सारे गुणों का सागर है, समूह है।
अब तो माँ पार्वती बोल पड़ी, सुनो जी, ये मोहब्बत की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ते नहीं है, यहाँ दिल लगे होते हैं सौदे, है ना प्यारे। ये जो दिल है ना, किसका दिल किस पर आ जाए ये कुछ कहा जा सकता नहीं है, क्योंकि दिल लगी दीवार से परी किस काम की, है कि नहीं। माँ पार्वती कहती हैं, विष्णु भले ही सुंदर है तो क्या, और शंकर भले ही अमंगल है तो क्या, मेरा दिल तो इन पर लगा है ना। तो मैं विवाह जब भी करूंगी तो महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जिनकर मन रम जाहि सन, ते ही सन काम। क्योंकि मोहब्बत न जाने ला कौन गोरा है, कौन काला है, कौन देसी है, कौन विदेशी है कि नहीं जी। और तो प्यारे जिसके मन बसता है ना उसी को चाहता है। माँ पार्वती ने घोषणा कर दिया कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तर रहूं कुमारी, मैं विवाह करूंगी तो परमात्मा शिव से वर्ण कुमारी रह जाऊंगी। अंतिम फैसला माँ ने अपनी सुनाई, और जैसे ही माँ की फैसला ऋषियों के सामने आया, सभी ऋषियों ने एक साथ बोल पड़े, बोलिए पार्वती मात की जय। इतना जोर से आप लोग बोलिएगा, जरा धीरे बोलना होगा। बोलिए पार्वती मात की जय, भगवान की जय। इतना जोर से ना जी, और धीरे बोलिए आप लोग, ठीक है ना, बड़ा गर्मी बैठे, ठीक ना। तो आइए आज यहाँ सज्जनों, लोगों ने कहा, आहा पार्वती सुनो तो सही, हमसे भी तुम्हारे जीवन की इम्तिहान ले रहे थे कि तेरे जीवन में शिव के प्रति प्रेम है कि नहीं। पार्वती तेरा यह निश्चल भक्ति से परमात्मा शिव अवश्य मिलेंगे, पर तुम एक काम करें, तू सब हट को छोड़ करके पति अपने पिता गृह तुम चली जा, तपस्या तुम्हारा परिपूर्ण हुआ। ऐसा कह ऋषि मुनि भगवान शिव के पास आगमन और माँ पार्वती की सारी कथा को सुनाए तो भय मगन शिव सुनत स्नेहा। भगवान शिव इतने मगन हो गए कि भगवान शिव की समाधि और ऋषि मुनि अपने नगर को चले, आश्रम को चले। हरसी सप्त ऋषि गमने गेहा। अब यहाँ भगवान शिव इतने मगन कि भगवान शिव का ध्यान, इससे पूर्व एक बार भगवत नाम संकीर्तन सभी लोग भाव के साथ में बोलेंगे कि का कैल मानुष तनवा पाके भजन न कैल, का कैल मानुष तनवा पाके भजन न कैल, का कैल मानुष तनवा पाके भजन न कैला, का कैल मानुष तनवा पाके भजन न कैल, आहो भजन न कैला, आहो भजन न कैला, आहो भजन न कैल, आहो भजन न कैल। और जिनके भगवान हाथ दिले बाण की ना, वो ताली तो आवाज बोले, बाकी तो कि आहो भजन न कैला, आहो भजन न कैला, आहो भजन न कैल, आहो भजन न कैल। अरे का कैल धनवा जुटा के भजन न कैला, का कैल धनवा जुटा के भजन न कैल, का कैल धनवा जुटा के भजन न कैला, का कैल धनवा जुटा के भजन न कैल। आखिर में मरिए जैबा, अगिया में जरिए जैबा, आखिर में मरिए जैबा, अगिया में जरिए जैबा, आखिर में मरिए जैबा, अगिया में जरिए जैबा, आखिर में मरिए
जैब अगिया में जरिए जैब सिर पर बिराजे तोहर कलवा भजन न कैला सिर पर बिराजे तोहर कलवा भजन न कैला का कैला मानुष तनवा पाके भजन न कैला का कैला मानुष तनवा पाके भजन न कैला कोठा अटारी तोहार दौलत और नारी तोहार कोठा अटारी तोहर दौलत और नारी तोहर कोठा अटारी तोहार दौलत और नारी तोहार कोठा अटारी तोहर दौलत और नारी तोहर कुछ न अहे तोहर कमवा भजन न कैला कुछ न अहे तोहर कमवा भजन न कैला का कैला मानुष तनवा पाके भजन न कैला का कैला मानुष तनवा पाके भजन न कैला बोलिए कि भगवान की शंकर भगवान की सुप्रीम कोर्ट जयकारा बहुत जोर से बोला पर हाई कोर्ट तो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जयकारा नहीं लगाएगा अब हाई कोर्ट लगाएंगे बोलिए कि भगवान की जय जय ठाकुर जी। तो आज यहाँ आज में सज्जनों भगवान शिव भय मगन शिव सुनत स्नेहा जैसे ही माँ पार्वती की प्रेम की परीक्षा का सारी वृतांत सुने भगवान शिव मगन हो गए भगवान शिव इतने मगन हुए कि भगवान शिव की समाधि लग गई उस समय तारकासुर का आतंक व्याप्त हुआ तारकासुर सभी देवियों को परेशान करना शुरू कर दिया संसार में हाहाकार मच गया देवता बड़े परेशान देवता ब्रह्मा के पास ब्रह्मा ने कहा सुनो इसे मारने की शक्ति किसी और में नहीं है शंकर